साथियों नमस्ते। हम आज आपके लिए एक ख़ास और इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आए हैं, इसलिए ये जानकारी आप पूरी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ये जानकारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, बार बार ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हम लोगों ने सुना है, बार बार सुना है कि हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो क्या आप अपनी हेल्थ के बारे में सजग या जागरूक है? आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आपकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है, इसका रीज़न, इसका कारण क्या आपको पता होता है? क्या कारण होता है हम लोग बार बार बीमार होते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है? साथियों, हम लोग डॉक्टर नहीं है। ये बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन देते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि आप डॉक्टर नहीं हैं तो फिर हेल्थ के बारे में सही जानकारी कैसे दे पाओगे? साथियों, ये बात सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग तबीयत खराब होने के असली कारण, बीमार पड़ने के असली कारण जानते हैं। तो क्या आप जानना चाहोगे कि बार बार जो बीमारियां आती है हमारे शरीर में, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसके असली कारण क्या क्या होते हैं? तो साथियों, मैं पहला कारण आपको बताना चाहता हूँ कि आज की ज़माने की बदलती हुई लाइफस्टाइल, खान पान की पद्धत। आज कैसी पद्धत है? होटलिंग ज़्यादा चालू रहता है, लोग होटल में ज़्यादा दौड़ते हैं, घर का खाना कम खाते हैं। चाय बहुत पीना, वड़ा पाव या समोसा हो गया, कचौरी हो गया, और जो भी चीज़ें ये जो बाहर के है, ये सब चीज़ें आजकल लोग खाते रहते हैं। ये बदलती हुई लाइफस्टाइल का ही एक नतीजा है। इसके कारण क्या होता है, ये ऐसी गलत खान पान की पद्धत से क्या होता है आपको पता है? इन सारी खराब खान पान की वजह से अपना वज़न बढ़ जाता है। किसी का पेट आगे आता है, तो किसी को चलने में दिक्कत होती है, तो किसी को बैठने में दिक्कत होती है। ये सारे कारण वज़न बढ़ने से होते हैं। और आपको पता है, वज़न ही सारी बीमारी का मूल कारण है। गलत खान पान, बदलती हुई लाइफस्टाइल से जो है, गलत खान पान से वज़न बढ़ना, और वज़न ही सारी बीमारी का कारण होता है। तो क्या आप जानते हैं वज़न बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी से हम लोग त्रस्त होते हैं? सबको पता है कि क्या होता है हमारे शरीर में, लेकिन लोग उस पर ख्याल नहीं देते। वज़न बढ़ने से हम लोगों को बीपी, शुगर, हार्ट का इशू भी हो सकता है, सांस खुल जाती है, बहुत सा वीकनेस जैसा महसूस करते हैं, चलने में उठने में दिक्कत हो जाती है, वेरिकन्स वेन जैसा भी प्रॉब्लम हो जाता है, घुटनों का इशू भी हो जाता है, शरीर में फैट, चर्बी बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, गैसेस का भी इशू हो जाता है। अगर हम लोग मोटा दिखे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, एसिडिटी जैसी बीमारी भी हम लोगों को हो सकती है। आपको पता है साथियों, 96% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आगे आने वाली समस्या क्या है। सही में 96% को लोगों को पता नहीं होता कि उनके आने वाली समस्या, आगे की आने वाली समस्या क्या होती है। अगर हम लोग गलत खान पान करते हैं और गलत खान पान से हमारा वज़न बढ़ जाता है, और वज़न बढ़ने से ये सारी जो समस्या निर्माण हो जाती है, ये 96% लोगों को पता नहीं होता। और इसका परिणाम क्या होता है आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होता है। और ये जो सारी प्रॉब्लम्स निर्माण हो जाती है, इसका कारण क्या है?
ये 96% को लोगों को पता नहीं आने वाली समस्या के बारे में। तो ये जो समस्या निर्माण हुई है, वज़न बढ़ गया, हार्ट का इशू हो गया, बीपी का इशू हो गया है, लेडीज़ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनका भी वज़न बढ़ना, थायराइड जैसी बीमारियाँ लेडीज़ में होती है, यूरिन इन्फेक्शन जैसी ही बीमारियाँ हो जाती है। बहुत सारी लेडीज़ को पीसीओडी का भी इशू हो जाता है। इसका सही कारण क्या है पता है? इसका सही कारण ये है कि हम अपनी हेल्थ के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। हम लोग सारी बातें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं लेते। तो यही तो होता है। इसी कारण तो हम लोग सही जानकारी न रखने के कारण ही तो हम लोग गलत बातों में लग जाते हैं। खान पान की पद्धत चेंज हो जाती है हेल्थ का एजुकेशन न होने के कारण, और इसके कारण हम लोग बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं। अगर समय पे हम लोग सही जानकारी नहीं रखी तो इन चीज़ों से हम लोग बच सकेंगे क्या? नहीं बचेंगे। इसलिए समय होती ही हम लोगों को अपने हेल्थ के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में सही जानकारी रखना है। आप में से किन किन लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में सही जानकारी है? मेरे को नहीं लगता कि बहुत कम लोगों को अपनी हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी होती है। साथियों, हम लोग हेल्थ के बारे में आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हम लोगों ने पहले ही बोला है कि हम डॉक्टर नहीं है, न ही मेडिसिन देते हैं, लेकिन हम लोग एक वेलनेस कोच जैसा काम आपके लिए करते हैं, जिससे आपको आपकी हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इससे आप सजग हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो। तो आपको सारी बातें हम लोग आपके हेल्थ के बारे में आपको सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग आपको मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया या इमोशनली सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकालने के लिए हम लोग आपको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर आप लोग सोचते होंगे कि फिर अभी ये कैसा करना है। तो हम लोग आपको पूरी जानकारी हमारे एक्सपर्ट लोगों से ऑनलाइन माध्यम से देते हैं। इसलिए भारत के कौन सी भी आप कोनों में से होगे, कौन सी भी एरिया के होगे भारत के, तो भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसी ऑनलाइन माध्यम से हम लोग आपकी सोच और आपके आने वाली समस्या के बारे में आपको सजग करने की कोशिश करते। तो साथियों, क्या आप जुड़ना चाहोगे? अभी कॉल करके ज़रूर जुड़ जाओ, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। साथियों, अभी गलत खान पान के वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। वज़न बढ़ना, हार्ट का इशू, शुगर का इशू, थायराइड, घुटने का दर्द, सियाटिका जैसी बीमारियां, पेट साफ न होना, सर्दी, लेडीज़ में भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे वजन, पीसीओडी, यूरिन इन्फेक्शन, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। अगर आप लोग इन कौन सी समस्या से त्रस्त हो, अगर आप लोग इनमें से कोई भी समस्या से अगर त्रस्त है और इन समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर किसी को वज़न बढ़ाना है या कम करना है तो भी, और जो भी समस्या आपको है, इन समस्या से बाहर निकलना चाहते हो, और जो अभी की लाइफस्टाइल में जो हॉस्पिटल का बढ़ा हुआ खर्चा बचाना चाहते हो, आने वाले लाइफ में हॉस्पिटल का खर्चा ना हो, आप आने वाले समय में मेडिसिन से अगर बचना चाहते हो और हॉस्पिटल के बड़े बड़े खर्चों से बचना चाहते हो, तो एजुकेशन
हेल्थ एजुकेशन की जानकारी सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही काम हम लोग आपको आपके हेल्थ के बारे में सही जानकारी देने का काम करते हैं और आपको वज़न बढ़ने से रोकते हैं, गलत खान पान से रोकते हैं। अगर वज़न बढ़ता है तो बीपी, शुगर, थायराइड, सर्दी हो गई, गैसेस हो गई, एसिडिटी हो गई, सियाटिका जैसी बीमारी हो गई, किसी किसी को पैरालिसिस जैसी भी बीमारी हो जाती है। इन सारी बीमारियों से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अगर आपको भी लगता है कि हम लोगों को भी आगे आने वाले खर्चे बचाना है, हॉस्पिटल का खर्चा बचाना है, तो आज ही आप लोग हमें ऊपर दिए हुए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हम लोग आपको हमारे ऑनलाइन मीटिंग में शामिल करेंगे और आपको सही से एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपकी खान पान की पद्धत जो अभी लाइफस्टाइल है वो भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज ही कॉल करें और हम लोगों से जुड़े और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।